एथलीट निशात कुमार, जिन्होंने हाल ही में खत्म हुई विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हाई जंप में स्वर्ण पदक जीता, उनका सपना पैरा एशियन और पैरालंपिक में पदक जीतना है। यही नहीं, निशात कुमार के मुताबिक पैरा खेलों को लेकर समाज के दृष्टिकोण में बड़ा बदलाव आया है, जो हर पैरा खिलाड़ी के लिए सकारात्मक बदलाव है। निशात कुमार से खास बातचीत की है हमारे सहयोगी संवाददाता गौरव कुमार ने। आप सुनिए ये खास बातचीत और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में हाई जंप पर निशात कुमार ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। क्यों, सीधे उनसे जानते हैं। निशात, जिस तरह का आपका परफॉर्मेंस निकल करके आया, आपने गोल्ड हासिल किया पैरा हाई जंप में, आपको उस उम्मीद थी इस प्रदर्शन की? क्योंकि जिस प्रतिद्वंदी को आपने हराया अमेरिका के थे वो, और टोक्यो और पेरिस के गोल्ड मेडलिस्ट थे पैरालंपिक के। जी बिल्कुल, उम्मीद थी हमें इस इवेंट से नहीं, बल्कि जो भी पहले हमने पिछले इवेंट भी खेले उनसे भी हमें बहुत उम्मीद थी खुद से कि हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे। बट पहले वो कुछ चीजें ठीक नहीं बैठती थी, बट हाँ स्टिल बहुत अच्छे रिजल्ट रहते और हमने स्टिल मेडल जीता है। इस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए किस तरह से खुद को तैयार किया था? क्योंकि एक तो होम कंडीशंस के बीच में खेलना था, अपने देश में होता, अपने लोगों के बीच में हो रहा था, तो क्या कुछ मन में चल रहा था? मन के ऊपर ही कंट्रोल रखकर हमने ये अचीवमेंट हासिल किया है, क्योंकि 2 से 2.5 घंटे इवेंट चलता है, तो बहुत मुश्किल होता है खुद के ऊपर कंट्रोल रखना, तो वो बहुत जरूरी है उस टाइम जिस टाइम हम परफॉर्म कर रहे होते हैं। कितना बदलाव जो है वो आप पैरा खेलों में देख रहे हो, साथ साथ ही जो भारतीय पैरा एथलीटों हैं उनके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन अब आ रहा है? जी बिल्कुल, बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे यंग एथलीट्स जो मेडल जीत रहे हैं, और जो फर्स्ट टाइम खेल रहे हो उनको भी मेडल, उन्होंने भी मेडल जीता है। तो आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि जैसे हम अभी टॉप 10 की पहले बात करते हैं हम, और हम टॉप कंट्रीज में मेडल फिनिश कर रहे हैं। तो नेक्स्ट एशियन गेम है और कॉमनवेल्थ गेम है, और उसके बाद फिर 1 साल के बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप है। निशात, अगर ट्रेनिंग की बात की जाए तो खास तौर से पैरा एथलीटों के लिए एक ये जो मोर्चा होता है वो बहुत मुश्किल होता है, खुद को ट्रेनिंग करना, खुद के आसपास ट्रेनिंग ग्राउंड्स का होना, तो उसमें आप किस तरह का एक परिवर्तन अब देख रहे हैं, और सरकार का इसमें कितना अहम रोल, किरदार आप पाते हैं? हम फॉरेन में ट्रेनिंग करते हैं, यहाँ पे कंपटीशन खेलने जाते हैं, तो उधर देखते हैं हम उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बना, उनकी फैसिलिटी कैसी है। तो मुझे लगता है हम धीरे धीरे उन चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं कि हम 1 साल में उन चीज़ों को, क्योंकि वो पहले से विकसित देश हैं, तो हम धीरे धीरे उन चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे हैं, और वो स्टेप बाय स्टेप आगे चीज़ें बढ़ रही हैं, अच्छी हो रही हैं। यहाँ का जो मेडल है वो आपको कितना भरोसा जगा गया है? 2022 जब मैं एवलबॉडी की नेशनल खेला था नेशनल गेम्स, तो उसमें मैंने सेम जंप किया था, तो उसके बाद आज कम बैक हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा था। तो दिमाग में उस टाइम ये बात नहीं थी, बट हाँ ये था कि हाँ कॉन्सेंट्रेशन खुद के ऊपर रखूं, और जो नेक्स्ट हाइट है और कोच के बीच में जो कम्युनिकेशन हमारा चल रहा है उसके ऊपर ध्यान दूं, और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता रहूं। बट बहुत खुश हूं इस अचीवमेंट से मैं, और आने वाले अपकमिंग कंपटीशन में भी ये मेरे लिए एकदम अच्छा, मतलब क्या बोलते हैं, मेंटल लेवल भी सेट रहेगा और कॉन्फिडेंस भी देगा। चलिए, आगे के टूर्नामेंट्स के लिए आपको शुभकामनाएं। हमेशा की तरह इस बार भी निशात जो है वो अपनी इस कामयाबी को काफ़ी बड़ा मान रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ इस बात को भी कह रहे हैं कि तैयारी का ये जो दौर है वो लगातार जारी रहना चाहिए, कहीं पे भी इसमें जो है रोक जो है वो नहीं आनी चाहिए। कैमरामैन नवीन के साथ मैं गौरव कुमार, टीडी न्यूज़, दिल्ली।